हूं उस कादर मसीहा के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है और जिसके वसीला से ये दुनिया वजूद में आई। उसी खुदावन यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आपको हासिल होता रहे, आमीन। अजीजों, आज हम सीखने वाले हैं। हमारे कुछ भाइयों ने नीचे कमेंट में लिखा कि हमें बताया जाए क्या रोज़ों में गोश्त खा सकते हैं, क्या रोज़े फर्ज हैं, क्या अतवार को रोज़ा रखा जा सकता है, हमें रोज़ा क्यों रखना चाहिए। अगर आपके भी ये सवालात हैं तो आइए जानते हैं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले गोश्त के बारे में बात करते हैं। क्या हम रोजे में गोश्त खा सकते हैं? पूरी दुनिया में 3 अहम डिनोमिनेशंस पाई जाती हैं। पहले नंबर पे रोमन कैथोलिक, दूसरे नंबर पे ऑर्थोडॉक्स और तीसरे नंबर पे रिफॉर्म चर्च। ये 3 कलीसिया जो हैं, इनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, अपनी रवायात हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि आप गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते। हमारे कैथोलिक के ट्रेडिशन के मुताबिक गोश्त जो है वो एक खुशी की अलामत है। अगर आपके घर में कोई इंसान आता है, आप खुशी के मारे उसके लिए गोश्त बनाते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लिए गोश्त नहीं बनाया? हम अपने लिए भी गोश्त बनाते हैं। गोश्त एक महंगी ग़िज़ा है, महंगी खुराक है। अगर आपकी पॉकेट आपका साथ देती है तो आप बेशक रोज गोश्त खा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है जो आपकी जिस्मानी कुव्वत के लिए बहुत मुफीद होती है। बाइबल में कहीं ये बात नहीं लिखी कि आप रोजों में गोश्त नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं। अगर हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा में पहला करंथियों उसका 8 बाब और उसकी 8 आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, जरा गौर कीजिएगा। पहला करंथियों 8 बाब और उसकी 8वीं आयत, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। कलाम खुदा में यहां पे लिखा है कि खाना हमें खुदा से नहीं मिला सकता, गोश्त हमें खुदा के पास लेके नहीं जा सकता। अगर हम खाएं या ना खाएं तो यह हमें खुदा के पास नहीं लेके जा सकता। अगर कोई जमीन पे ऊपर शख्सियत है तो वो वाहिद यीशु मसीह शख्सियत है जो हमें आगे लेके जा सकती है। इसलिए आप अगर चाहें तो आप गोश्त खा सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहते तो आप ना खाएं। लेकिन बाइबल इस बात पे खामोश है कि आप रोज़ों में गोश्त खाएं या ना खाएं। ये रवायात हैं। रिफॉर्म चर्च में आपको बताना चाहता हूं, इसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट। इसमें से बहुत से आगे ब्रांचेस निकली, साल्वेशन आर्मी, चर्च ऑफ पाकिस्तान, पीजीए, एफजीए, इस तरह की बहुत सारी जो डिनोमिनेशंस इसमें से निकली। तो ये रिफॉर्म चर्च में आती है। कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि आप गोश्त नहीं खा सकते हैं। और दूसरी बात, क्या रोजे फर्ज हैं? अज़रू बाइबल मुकद्दस आप पर रोजे फर्ज नहीं। अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप अपनी बेहतरी के लिए रोजा रखते हैं। जब आप कमजोरी फील करते हैं, जब कमजोर होते हैं, जब आपको महसूस होता है कि आप खुदा से दूर हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपने आप को हलीम बनाते हैं, अपने आप को खाकसर बनाकर खुदा के सामने झुककर
इल्तमास करते हैं कि खुदावंद मुझे मुआफ फरमा, अपनी जान को दुख देते हैं। भूखा रहने का रोजा नहीं है, बल्कि रोजा है अगर आपका पड़ोसी, उसके घर में आटा नहीं है तो उसको आटा दिया जाए। आप अपनी दैयकियां, हदिये नजराने चर्चिज में लाने की बजाय, पादरियों को देने की बजाय अगर किसी गरीब के बच्चे की तालीम पर खर्च कर देंगे तो वो आपका रोजा है, वो आपका रोजा है। हदिये नजराने खुदा को आपके नहीं चाहिए, खुदा को आपकी जिंदगी चाहिए। आपकी भूख प्यास खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को आपकी जिंदगी चाहिए। अगर आप भूख प्यास बर्दाश्त करें, 24 घंटे आप भूख प्यास बर्दाश्त करें, लेकिन आपके दिल में नफरत भरी हो, दूसरों के लिए गुस्सा भरा हो, आपकी नजर दूसरों के लिए अच्छी ना हो, तो फिर आपका रोजा किसी काम का रोजा नहीं, खुदा को ऐसा रोजा कबूल नहीं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती 6 बाब उसकी 17-18 आयत में, वहां पर लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डाल, अपने सर में तेल डालें, मुंह धोएं, ताकि लोग आपको रोजादार ना जाने, बल्कि वो जो पोशीदगी में बैठा है वो आपको रोजादार जाने, तो फिर आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप रोजा रख के दूसरों को बताना चाहते हो मैं रोजा में हूं, मैं रोजा में हूं, मुंह बिगाड़े और मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत इस वक्त प्यासा हूं, तो आप अपना अजर पा चुके। आप आदमियों के सामने नहीं बल्कि खुदा के सामने रोजा रखें। कलाम खुदा में लिखा है, क्या तूने कभी मेरे लिए रोजा रखा? हम अपनी मुसीबत से निकलने के लिए रोजा रखते हैं। क्या हमने कभी इसलिए रोजा रखा कि खुदावंद हमें ईमान में पुख्तगी दे? खुदावंद हम तेरे लिए रोजा रखते हैं कि तूने हमारे लिए दुख उठाए, सलीब पर चढ़ा, तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया और तू इतना इतना खाकसर रहा कि तूने सलीबी मौत भी गवारा की। खुदावंद हम तेरे लिए रोजा रखते हैं, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हमारे लिए आया। आज कौन किसी के लिए जिंदगी देता है, लेकिन खुदा इस कदर मुहीब है कि उसने अपना बेटा दिया ताकि आप जिंदगी पाएं। उसके लिए रोजा रखें, आपका रोजा उसके लिए होना चाहिए। तीसरी बात, अतवार को रोजा मसीही क्यों नहीं रखते? कलाम खुदा में लिखा है कि सब्बत के दिन तो अपनी जान को दुख ना देना, बल्कि वो तेरे खुदावंद और खुदा के लिए दिन होना चाहिए। उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ उसकी तमजीद कर, उसकी इस्ताइश कर। पुराने अहदनामा के मुताबिक सब्बत का दिन हफ्ता है और नए अहदनामा फजल के दौर में हम इसे अतवार को सब्बत का दिन करार देते हैं। आपका हर दिन सब्बत का दिन है जब आप दिल से खुदावंद को पुकारते हैं। आपका हर दिन रोजे में है जब आपकी नीयत खुदा के साथ साफ है। आपके रोजे भूख प्यास के नहीं होने चाहिए। आप अतवार को रोजा नहीं रखते, आप अतवार को उसकी इबादत करते हैं, तमजीद करते हैं, इस्ताइश करते हैं, अपनी जान को दुख नहीं देते, खुदा के लिए वो दिन मुकर्रर करते हैं। लेकिन हमारे बहन भाइयों का रोजा कैसा होता है? रोजा रख के गाने सुनने शुरू कर दो, मूवीज देखना शुरू कर दो और अपना टाइम पास करो या सो के गुजार दो। ऐसा रोजा नहीं है। रोजा ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने रोजा रखा है तो खाकसार बन जाएं। आपका भूख का रोजा नहीं है, आपके दिल का रोजा होना चाहिए। खुदावंद ऐसा रोजा तस्लीम करता है। खुदावंद फरमाता है, ऐसा रोजा रखो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनाई दी जाए, ना कि इंसानों को सुनाई दी जाए। आपका रोजा ऐसा होना चाहिए। गोश्त भी खा सकते हैं, रोजा भी रख सकते हैं। अतवार को रोजा मसीही इसलिए नहीं रखते कि वो दिन खुदा के लिए हमने मुकर्रर किया है और उस दिन हम अपनी जिंदगी को, जान को दुख नहीं देते बल्कि खुदा की तमजीद करते हैं। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई अतवार वाले दिन ही
जी भर के सोते हैं और उठ के फिर अपने काम काज में मसरूफ हो जाते हैं, अपने घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं कि आज हमें छुट्टी है, हम छुट्टी मनाएं, ना कि खुदा की तमजीद करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आप रोज़ा रखें। रोज़े फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर आप में कमज़ोरी है तो आप ज़रूर रोज़ा रखें। खुदावंद आपको इस कलाम के इवज़ बहुत बरकत दे। अगर आपको ये कलाम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको बातें बुरी लगी हैं, अगर मैंने कलाम से बाहर बातें की हैं, अगर आप तसव्वुर करते हैं कि मैंने कलाम से बाहर की हैं, तो आप इसको डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद में रहकर सीखते रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, इत्मीनान, तसल्ली और उसका रहम हमेशा आप पर, आपके खानदानों पर होता रहे।